अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो पूरे पंजाब में जराइम पेशा अफराद जो हैं उनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। कच्चे के इलाके के बारे में सीसीडी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि कच्चे में क्या सीसीडी कार्रवाई कर पाएगी, वहां पर जाएगी नहीं जाएगी। इस टाइम सादकाबाद से हमारे रिपोर्टर जो है हमारे साथ मौजूद है। सादकाबाद का तकरीबन 78 किलोमीटर का एरिया जो है कच्चे का एरिया कंसीडर किया जाता है। फरहान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप सादकाबाद में किस जगह पर मौजूद हैं, और अगर हम कच्चे के इलाके की बात करें तो सादकाबाद के गिरदोनवा में कौन कौन सा इलाका जो है कच्चे का इलाका तस्वुर किया जाता है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद के एक बहुत ही मशहूर शाहराह के पास। और सादकाबाद में अगर जिक्र किया जाए कच्चे का, तो जो कच्चे का इलाका है वो सादकाबाद से शुरू होकर रहीम यार खान, खानपुर और लियाकतपुर तक जाता है। और ये इस तरह ही तकरीबन कोई 78 किलोमीटर पर फैला हुआ है। और इसके साथ साथ ये सादकाबाद में जो है कच्चे की बेल्ट बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से कच्चे के इलाके को सादकाबाद में ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। अच्छा, इसमें फरहान साहब मुझे ये बताइएगा कि सीसीडी की जानिब से किन जराइम की रोकथाम के लिए सादकाबाद में ज़्यादा कार्रवाइयाँ की जा रही है? जी बिल्कुल, सीसीडी के हवाले से अगर बात की जाए तो सादकाबाद में सीसीडी जो है इस वक्त अगवा, बराए तावान और डकैती और राहज़नी और इस तरह के मामलात के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है और इन्हीं के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रही है। फरहान साहब, इसमें ये बताएगा कि आपने बताया सीसीडी की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही है, बहुत सारे लोगों को बाजियाब भी करवाया गया है, तो इन कार्रवाइयों में लोगों को बाजियाब करवाया गया है, क्या इसके साथ ही कोई बदनामे ज़माना जो गैंग है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे, वो भी पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही सीसीडी ने बहुत कामयाब कार्रवाइयाँ करके बहुत सारे लोगों को जो अगवा हो गए थे उनको बाजियाब करवाया है, जिसमें उसके नतीजे में उनको यहाँ के मशहूर को एक लठानी गैंग था और कुछ बलोचों के और गैंग थे जिनको साथ उन्होंने लड़कर लोगों को बाजियाब करवाया। और इनमें से कुछ गैंग्स ने तो हथियार डाल दिए और कुछ गैंग्स के लोग इन पुलिस कार्रवाइयों में मारे गए। अच्छा फरहान साहब, ये बताइएगा कि लाठानी गैंग और जो बलोच गैंग था जिनका अभी सफाया किया गया है सीसीडी की जानिब से, इनका तरीका वारदात क्या होता था? किस तरह की वारदातें जो हैं ये अंजाम देते थे और किस तरह से अंजाम देते थे? जी बिल्कुल, ज़्यादातर ये अगवा बराए तावान की वारदातें अंजाम देते थे और उसके बाद ये डकैती की वारदातें होती थी। अगवा बराए तावान में ये लोगों को हनी ट्रैप के ज़रिए फंसाते थे और जिसके लिए सीसीडी ने एक अच्छा इक़दाम किया कि यहाँ पे हनी ट्रैप सेल कायम किए, जिससे काफ़ी लोगों को बचाया भी गया। मगर फिर भी अगर कुछ लोग हनी ट्रैप होकर अगवा हो जाते थे तो उनके ऊपर भी सीसीडी ने तवज्जो दी और अब इस मामले में सीसीडी जो है बहुत अमन व अमान कायम कर चुकी है। ये बताइएगा कि कौन कौन से एरिया, जिस तरह आपने अभी बताया कि नो गो एरियाज़ जो थे सीसीडी की तरफ से वो अब सेफ एरियाज़ बन चुके हैं, तो ऐसे कौन कौन से एरियाज़ थे जिन्हें नो गो एरिया कहा जाता था? जी, सादकाबाद से और सिंध तक जो कच्चे की बेल्ट थी वो तकरीबन नो गो एरिया बन चुकी थी, जहाँ पे आम लोगों का जीना दुश्वार हो चुका हुआ था। इसमें सीसीडी ने अपने क़याम के बाद यहाँ पे जब कार्रवाइयाँ शुरू की तो अब इसमें लोगों का आने जाने में दुश्वारी ख़त्म हो चुकी हुई है और अब सीसीडी ने यहाँ पे काफ़ी हद तक अमन कायम कर दिया है। अगर देखा जाए तो माजी के अंदर जो हालात थे वहाँ से अब काफ़ी बेहतरी की तरफ हालात आ चुके हुए हैं और इस वक्त हालात बहुत बेहतर हो चुके हुए हैं। तो अभी सीसीडी के आने के बाद जो पब्लिक है उनका क्या रिएक्शन है, क्या रद्द-ए-अमल है? जी, पब्लिक सीसीडी के आने से बहुत खुश पाई जा रही है, उनमें खुशी की लहर है और सीसीडी को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है कि जिस तरह माजी में यहाँ पे क्रिमिनल्स ने अपनी एक धाक बिठाई हुई थी, वो धाक ख़त्म हो चुकी हुई है। लोगों के अंदर से क्रिमिनल्स का डर निकल चुका हुआ है, यहाँ के कच्चे के डाकुओं का डर निकल चुका हुआ है। लोग इस वक्त सीसीडी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि सीसीडी बहुत अच्छे काम कर रही है। अच्छा, इसमें फरहान साहब अगर क्राइम रेट की हम बात करें तो पहले क्राइम की शरह जो थी वो रहीम यार खां में, सादकाबाद में स्पेशली, क्योंकि आप सादकाबाद में मौजूद थे, सादकाबाद में क्राइम की जो शरह थी वो पहले क्या थी और अब क्राइम की शरह कितनी कम हो चुकी है? जी बिल्कुल, क्राइम की शरह बहुत ज़्यादा थी पहले और अब सीसीडी के क़याम के बाद क्राइम की शरह जो है वो काफ़ी नीचे तक आ चुकी है, जिसमें से देखा जाए तो 60 से 70% तब्दीली आ चुकी है और 60 से 70% क्राइम को कंट्रोल कर लिया गया है।
जिसमें मुख्तलिफ क्राइम्स थे, जिसमें अगवा था, डकैती थी और रेप थे और दूसरे छोटे मोटे क्राइम्स थे। अब उसमें लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला है, जिसमें सीसीडी ने उनको काफ़ी यकीन दिलाया है कि उनकी शिकायत के ऊपर जो है फ़ौरन एक्शन होता है। तो सीसीडी के आने के बाद ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है, इस हवाले से जो कारोबारी मामलात थे, रहीम यार खां में जो लोग अपना कारोबार कर रहे थे, हम देखते हैं कि मोस्टली ताजर होते हैं, दूसरे लोग बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें अगवा कर लिया जाता है और उनसे तावान की डिमांड की जाती है। तो अब क्या कारोबार जो है वो पहले की निस्बत इंक्रीज़ हुआ है? बिजनेसमैन कम्यूनिटी जो है उनका हौसला बढ़ा है, उनका क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, जो ताजिर बिरादरी थी वो पहले इन जो जुराइम की वजह से बहुत तंग थी और बहुत परेशान थी। उनको आए दिन अगवा कर लिया जाता था या उनसे भत्ता मांगा जाता था। जिस सीसीडी के आने के बाद अब इन चीज़ों पे काफ़ी कंट्रोल हो चुका हुआ है, जिससे ताजिर बिरादरी बहुत खुश है और अब अपना कारोबार बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रही है। ताजिर बिरादरी जो है इस वक्त सीसीडी को इज्जत की निगाह से देखती है और सीसीडी की बड़ी मशहूर है कि सीसीडी ने आने के बाद जो है उनको एक सुख का सांस लेने दिया। सादकाबाद में हम देख रहे हैं कि सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि सीसीडी को इन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए? जी बिल्कुल, सीसीडी ने जैसा कि अगवा बराए तावान, डकैती और रेप केसेस पे तो फोकस किया ही हुआ है, साथ ही साथ सीसीडी जो है अब सूदखोरों के खिलाफ भी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सीसीडी जो है वो बाकी छोटे मोटे क्राइम्स के ऊपर भी फोकस करेगी और सादकाबाद का जो एरिया है इसको पूरे तरीके से जराइम से पाक करके आवाम को सुख का सांस लेने का मौका देगी। फरहान जवेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सादकाबाद की जो मौजूदा सूरत हाल है, सीसीडी की जो कार्रवाई है, जो क्राइम रेट है, उस हवाले से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम तर डिटेल जो थी हमारे नुमाइंदा एक्सक्लूसिव फरहान जुवैद की ज़ुबानी जानी कि किस तरह से सीसीडी कच्चे के इलाके में भी कार्रवाइयाँ कर रही है। बदनाम ज़माना जो बड़े गैंग थे, लठानी और बलोच गैंग, उनका सफाया किया गया है। अगवा बराए तावान, मंशियात फरोश, सूदखोरी, इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनके खिलाफ जराइम पेशा अफराद जो है घेरा तंग किया जा रहा है। आपके इलाके में सीसीडी किस तरह काम कर रही है, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।